नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पॉलीगॉन को फाउंडर ने कहा, इंडिया को है सिंगल क्रिप्टो रेगुलेटर की जरूरत। कॉइनस्विच के को फाउंडर ने कही, क्रिप्टो रेगुलेशन की मदद से इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरफ बहाव को रोकने की बात। फेड चेयर के रेट कमेंट के साथ क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, $41,000 से नीचे दिखा बिटकॉइन। ट्विटर बीट की फंडिंग के लिए एलॉन मस्क ने सिक्योर किए $46.5 बिलियन। बाइनांस ने एक्सी इन्फिनिटी हैक से जुड़े $5.8 बिलियन को किया हासिल। यूके सेंट्रल बैंक क्रिप्टो सिक्योरिटी के लिए जुटाएगी $420 मिलियन। इथेरियम पर फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहा है ग्लैडिएटर के रिडले स्कॉट। फिल्म मेकर डेविड क्रॉनबर्ग एनएफटी के रूप में बेच रहे अपना किडनी स्टोन्स। कॉइन डेस्क के साथ बातचीत में पॉलीगॉन के को-फाउंडर संदीप नयलवाल ने कहा कि भारत को सभी क्रिप्टो संबंधित मामलों की देखरेख के लिए एक सिंगल रेगुलेटर की जरूरत है। दरअसल नयलवाल का मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बना एक कलेक्टिव अथॉरिटी बनाने से पॉलीगॉन जैसी कंपनियां इंडिया में ऑफिसेज खोलने के लिए आकर्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस टास्क फोर्स का नेतृत्व करने वाला वित्त मंत्रालय होना चाहिए और हर दूसरे इंस्टीट्यूशन को क्लियर मैंडेट दिया जाना चाहिए कि कोई भी क्रिप्टो मामला लोकली संभाला नहीं जाएगा। इसे सिर्फ सेंट्रल क्रिप्टो टास्क फोर्स द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। नयलवाल के अनुसार जो सिंगल हाईली इंपावर्ड डिवीजन की आवश्यकता पर बल देते हैं, उनके मुताबिक हाल के समय में इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गवर्नमेंट और इन्फोर्समेंट एंटिटीज क्रिप्टो में एक्टिवली इन्वॉल्व है और उनके पास अपना कॉन्सेप्ट है कि क्रिप्टो क्या है। इंडिया बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच के को-फाउंडर और सीईओ आशीष सिंघल के अनुसार सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की जरूरत है कि पेइंग टैक्सेस का भुगतान करने से बचने के लिए कंज्यूमर्स पीयर टू पीयर या ओवरसीज एक्सचेंजेस में शिफ्ट न हो। उन्होंने गुरुवार को मुंबई में आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि रेगुलेशंस ये भी सुनिश्चित करेंगे कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का पता लगाया जा सके, साथ ही गुमनाम क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों का समाधान किया जा सके। सिंघल ने एक्सचेंज का भी जिक्र किया जो 1 अप्रैल को लागू हुए नए क्रिप्टो टैक्स कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से क्रिप्टो एसेट क्लास के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि दूसरे एसेट क्लास की तुलना में 30% टैक्स की रेट थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि टीडीएस जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा, इन्वेस्टर्स को अपने फंड तक पहुंचने से रोकेगा। सिंघल ने समझा, अगर इन्वेस्टर्स को हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस का भुगतान करना पड़ता है तो उनका कैपिटल लॉक हो जाएगा और मार्केट में इन्वेस्ट करने की उनकी संभावनाएं सीमित हो जाएगी। फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल ने कहा कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट्स को सामान्य करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगी, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखी गई। पॉवेल ने कहा कि मई की मीटिंग के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स टेबल में होंगे। इस तरह से शुक्रवार को प्री मार्केट ट्रेडिंग में अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स को नीचे देखा गया। वही S&P 500, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और नैस्डैक कंपोजिट ओपन होने से पहले 0.3% नीचे देखे गए। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ $40,400 के करीब ट्रेड करते देखा गया था, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान 5% से अधिक नीचे जाते हुए $3,000 के आसपास ट्रेड किया। दूसरे सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स भी अपने निचले स्तर पर ट्रेड करते दिखे, जबकि ट्रॉन, जिसने एक अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन के लॉन्च की योजना का खुलासा किया, उसे बाद में लगभग 2% की बढ़त के साथ देखा गया। ट्विटर बीट के लिए फंडिंग इकट्ठा करने को लेकर एलॉन मस्क की कैपेसिटी पर डाउट करने वाले मार्केट एनालिस्ट की अफवाहों के बाद यूएस रेगुलेटर के साथ फाइलिंग में थर्सडे को देखने मिला कि मस्क ने आखिरकार ट्विटर इंक को खरीदने के लिए $46.5 बिलियन का फंड हासिल कर लिया है और अपने शेयर्स के लिए एक टेंडर ऑफर करने पर विचार कर रहे हैं। मस्क ने खुद $33.5 बिलियन लगाने के कमिटमेंट की है, जिसमें $21 बिलियन की इक्विटी और $12.5 बिलियन का मार्जिन लोन शामिल है, ताकि ट्रांजैक्शंस को फाइनेंस किया जा सके। ऐसे में स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ ने ट्वीट किया है कि अगर हमारी ट्विटर बीड सफल होती है तो हम स्पैम बॉट्स को हरा देंगे या कोशिश करते हुए मर जाएंगे।
उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि सभी रियल ह्यूमंस इस प्लान का हिस्सा है। इन सब के बीच अगर टेस्ला के सीईओ ट्विटर का 15% से ज्यादा हासिल कर लेते हैं तो टेक ओवर को रोकने के लिए ट्विटर के बोर्ड ने पॉइजन पिल को एक्टिवेट करने की प्लानिंग बनाई है। ऐसे में मस्क के पसंदीदा मीम कॉइन डोज की बात करें तो उसे लाल निशान पर देखा गया। ऐसे में पिछले 24 घंटों में उसने 3% की गिरावट के साथ $0.136 पर ट्रेड किया है। बाइनांस ने अपने सीईओ और फाउंडर चैंगपेंग झाओ के जरिए ये घोषणा की है कि उसने पिछले महीने एक्सी इन्फिनिटी ब्रिज रॉनिंग नेटवर्क के खिलाफ हैकिंग में चुराई गई $5.8 मिलियन के फंड को रिकवर कर लिया है। इस तरह से सीजेड ने खुलासा किया है कि नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप लेजरस को इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसने आज चोरी किए गए फंड को मूव करना शुरू कर दिया था। इस तरह से कुछ क्रिप्टो को बाइनांस में हासिल कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें 86 अलग अकाउंट्स में भेजा गया। हालांकि उस समय के मार्केट रेट्स के आधार पर यह रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक है, जिसमें $625 मिलियन से ज्यादा मिसिंग है। ब्रिटेन का बैंकिंग रेगुलेटर क्रिप्टो इंडस्ट्री की अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए अपने द्वारा संचालित इंस्टीट्यूशन से फंड प्राप्त करने की योजना बना रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी PRA ने 321 मिलियन पाउंड्स जुटाने की योजना बनाई है, जो फरवरी 2023 तक साल के लिए लगभग $420 मिलियन है। ऐसे में बैंक ऑफ इंग्लैंड के रेगुलेटरी आर्म ने पहले से ही आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए $31.6 मिलियन को जुटाया है। ये कहा जा रहा है कि बढ़ रही जिम्मेदारियों और फाइनेंशियल सिस्टम में उभरते जोखिम को लेकर तैयारी की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है। इस तरह से आने वाले साल के लिए अपनी बिजनेस प्लान की डिटेल देते हुए PRA का कहना है कि ये उन जोखिमों को देखरेख करेगा जो फर्म्स के क्रिप्टो करेंसी के साथ बिजनेस के लेवल्स में बढ़त या जोखिम से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा रेगुलेटर अपने वर्कफोर्स की संख्या में 100 सुपरवाइजरी रिस्क एक्सपर्ट्स भी जोड़ेगा। रिडले स्कॉट अब तक के सबसे महान फिल्म डायरेक्टर्स में से एक है, जो इथेरियम नेटवर्क की फाउंडिंग के बारे में एक फिल्म द इन्फिनिटी मशीन का निर्माण करके क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स में गोता लगाने वाली अगली हस्ती बनने जा रहा है। कैमिला रुसो की बुक द इन्फिनिटी मशीन, जो इथेरियम बनाने के लिए विटालिक बुटेरिन की आइडिया और नेटवर्क से जुड़ी फॉलोइंग डेवलपमेंट के बारे में बताती है, वो अब दर्शकों के लिए एक फुल लेंथ मूवी बनने के लिए तैयार है। इस तरह से द इन्फिनिटी मशीन का निर्देशन श्याम मदिराजू करेंगे, जबकि रिडले स्कॉट, टॉम मोरन, वेरा मेयर और एलजैंड्रो मिरांडा इसका निर्माण करेंगे। कैनेडियन फिल्ममेकर डेविड क्रॉनेनबर्ग अगले महीने कांस में पाम डे और के लिए कंपटीशन में अपनी लेटेस्ट फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर के रिलीज के लिए NFT के रूप में हाल ही में निकाले गए किडनी स्टोन्स की एक इमेज की नीलामी कर रहे हैं। बता दें कि इस तस्वीर का नाम इनर ब्यूटी रखा गया है, जिसे डिजिटल टोकन NFT के रूप में बेचा जा रहा है, जिसकी शुरुआती बोली की कीमत 24 घंटे की नीलामी को शुरू के दौरान लगभग $30,000 अमेरिकी के बराबर रखा गया है, जिसे देने के लिए अब तक कोई भी राजी नहीं हुआ है। क्रॉनेनबर्ग ने NFT मार्केटप्लेस सुपर रेयर द्वारा आयोजित एक फोरम में अपने फैंस को बताया कि उनके किडनी स्टोन्स प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा उनकी 1988 की फिल्म ड्रेड रिंगर्स से मिली, जिसमें जेरेमी आयरन्स ने दोनों गायनोलॉजिस्ट जुड़वा बच्चों की भूमिका निभाई। बता दें कि निर्देशक ने स्कैनर्स 1981 और द फ्लाई 1986 जैसी क्लासिक हॉरर्स के लिए तारीफें हासिल की है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।